गुप्ता परिवार, पापा, मम्मी, छोटा रोहन और उनका कुत्ता शैडो पहाड़ी पर बने उस पुराने घर में आकर रहे। यह घर बहुत पुराना और रहस्यमयी था, जैसे किसी पुरानी कहानी से निकला हो। यह घर बहुत बड़ा था, पर अंधेरा और खाली खाली सा। हर कोने में धूल जमी हुई थी और खिड़कियों से धूप भी मुश्किल से अंदर आती थी। रोहन को धूल भरे कमरों में घूमना, नई नई चीजें देखना बहुत पसंद था। उसे एक अलग ही रोमांच आता था। उसे हर कमरे में कुछ नया और अनोखा मिलता था, जैसे पुराने खिलौने, किताबें और अजीब सी तस्वीरें। उसके माता पिता को यह घर थोड़ा डरावना लगता था। उन्हें हर समय ऐसा महसूस होता था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। यहां एक अजीब सी उदासी थी, हवा में एक भारीपन सा था। हर कदम पर एक सिहरन सी महसूस होती थी। बस पुराना है, इसलिए गुप्ता जी ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, ठीक कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन गुप्ता जी की पत्नी को यह बात चुभ रही थी। उन्हें लग रहा था जैसे कुछ ठीक नहीं है। उन्हें हर रात अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। शैडो भी बेचैन सा लग रहा था, बंद दरवाजों पर भौंक रहा था और खाली कोनों को घूर रहा था। उसकी बेचैनी ने सबको और भी चिंतित कर दिया था, जैसे वह कुछ देख रहा हो जो बाकी नहीं देख पा रहे थे। दिन हफ्तों में बदल गए। जिंदगी एक ढर्रे पर आ गई। फिर भी वो अजीब सा एहसास बना रहा। रात में दीवारों से फुसफुसाहट की आवाजें आती थीं। रोहन जागता हुआ लेटा रहता। बाहर पुराने पेड़ों से टकराती हवा की आवाज सुनता। पत्तों की सरसराहट में उसे आवाजें सुनाई देती। एक शाम गुप्ता जी की पत्नी ने कसम खाई कि उन्होंने सीढ़ियों पर एक परछाई देखी। उनके ठीक से देख पाने से पहले ही वो गायब हो गई। गुप्ता जी ने इसे नजरों का धोखा बताया, लेकिन गुप्ता जी की पत्नी के जहन से यह तस्वीर नहीं जा रही थी। यह घर राज छुपाए हुए था। उन्हें पूरा यकीन था। लिविंग रूम में रखा पुराना पियानो रोहन के लिए कौतूहल और डर दोनों का कारण था। वो घंटों उसकी कीज दबाता रहता, अजीब सी आवाजें सुनता रहता। एक दिन उसने संगीत सुना, धीमा सा, एक दर्द भरी धुन जो खुद पियानो से आ रही थी। वो दौड़ता हुआ अपने माता पिता के पास गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। पियानो, वो हांफते हुए बोला, वो बज रहा है। वे सब लिविंग रूम में भागे, पर संगीत बंद हो चुका था। गुप्ता जी ने पियानो चेक किया, पर वहां कोई नहीं था। कमरा बिल्कुल शांत था, सिवाय उस दर्द भरी धुन की धीमी सी गूंज के जो अब भी हवा में थी। जैसे जैसे दिन छोटे होते गए, अजीबोगरीब घटनाएं और भी बढ़ती गईं। हर शाम अंधेरा घिरते ही घर में एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती थी। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते थे। ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति घर में घूम रही हो। चीजें अपनी जगह से हिल जाती थीं। कभी कभी फर्नीचर अपने आप खिसकने लगता था, जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। रोहन को गलियारों में परछाइयां दिखाई देती थीं। ये परछाइयां कभी स्थिर नहीं रहती थीं, हमेशा हिलती डुलती रहती थीं। उसे बुरे सपने आने लगे थे, डरावने सपने जिसमें एक औरत अंधेरे में रो रही होती थी। उसकी चीखें रोहन के कानों में गूंजती रहती थीं। एक रात रोहन अपने कुत्ते के जोर जोर से भौंकने की आवाज से उठा। कुत्ते की आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। वो बिस्तर पर सीधा बैठ गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। भौंकने की आवाज उसके माता पिता के कमरे से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुत्ता किसी खतरे को भांप रहा हो। वो उनके दरवाजे की तरफ भागा। डर से उसका छोटा सा शरीर कांप रहा था। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। मम्मी, पापा, उसने आवाज दी। उसकी आवाज कांप रही थी। उसे उम्मीद थी कि कोई जवाब देगा। कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ उसके कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। उस अंधेरे में रोहन को लगा जैसे वो अकेला है।
भाग 5। एक ठंडी बाहों का आलिंगन। रोहन ने अपने माता पिता के कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोला। कमरा अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से आती चांदनी से थोड़ा बहुत रोशन था। वो शैडो को कोने में सिसकते हुए सुन सकता था। मम्मी, पापा, उसने फिर से आवाज दी। उसकी आवाज धीमी और डरी हुई थी। अचानक उसे अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस हुआ। वो घूमा, उसकी सांस अटक गई। वहां परछाई में उसने उसे देखा। एक औरत सफेद कपड़ों में, उसका चेहरा पीला और खिंचा हुआ। उसकी आंखें एक गहरे दुहक से भरी थीं। जैसे ही वो उसके पास पहुंची, रोहन चिल्लाया और अपने कमरे में वापस भागा और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। भाग 6। गुप्त कमरा। रोहन अपने कंबल के नीचे दुबका हुआ था, हिलने से भी डर रहा था। वो अब भी अपने कंधे पर उस औरत के हाथ का ठंडा स्पर्श महसूस कर सकता था। उसने अपने माता पिता को इस बारे में नहीं बताया कि उसने क्या देखा था। वे उस पर विश्वास नहीं करेंगे। वो जानता था कि वे कहेंगे कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था। अगले दिन अटारी में घूमते हुए रोहन का पैर अचानक एक ढीली फर्श की पट्टी पर पड़ा। उत्सुकतावश उसने उसे खोल दिया। उसके नीचे उसे एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा मिला। डिब्बे के अंदर एक चमड़े की जिल्द वाली डायरी और एक चांदी का लॉकेट था, जिस पर अंजलि नाम खुदा हुआ था। भाग 7। खोई हुई आत्मा की डायरी। रोहन डिब्बा अपने कमरे में ले गया और ध्यान से डायरी खोली। यह डायरी बहुत पुरानी और रहस्यमयी लग रही थी, जैसे इसमें कई अनकही कहानियां छुपी हों। पन्ने फीके स्याही से भरे हुए थे और लिखावट सुंदर और बहती हुई थी। हर पन्ने पर एक अलग कहानी थी जो समय के साथ धुंधली हो चुकी थी। यह अंजलि नाम की एक युवती की डायरी थी। अंजलि का नाम हर पन्ने पर बड़े प्यार से लिखा हुआ था, जैसे वह अपने जीवन की हर छोटी बड़ी बात को संजो कर रखती हो। जैसे जैसे रोहन पढ़ता गया, उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस होती गई। हर शब्द के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अंजलि के दर्द और पीड़ा को महसूस कर रहा हो। अंजलि के शब्दों ने प्यार, विश्वासघात और अंततः त्रासदी से भरे जीवन की तस्वीर पेश की। उसकी हर कहानी में एक गहरा दर्द छुपा हुआ था जो रोहन को अंदर तक हिला गया। उसने एक आदमी के लिए अपने प्यार के बारे में लिखा था, एक ऐसा प्यार जो निषिद्ध था। यह प्यार उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज था, जिसे उसने अपनी डायरी में ही छुपा कर रखा था। उसने अपने दिल टूटने के बारे में लिखा जब उसने उसे दूसरी औरत के लिए छोड़ दिया। यह विश्वासघात उसके लिए असहनीय था और उसने अपने दर्द को शब्दों में बयां किया। और उसने अपनी निराशा के बारे में लिखा, एक ऐसी निराशा जिसने उसे घर की दीवारों के भीतर ही अपनी जान लेने पर मजबूर कर दिया। उसकी हर कहानी में एक गहरा अंधेरा था जो रोहन को अंदर तक झकझोर गया। भाग 8। सच्चाई का खुलासा। रोहन ने डायरी की आखिरी प्रविष्टि पढ़ी। उसका दिल उसके सीने में तेजी से धड़क रहा था। अंजलि ने अपने अमर प्रेम और विश्वासघात किए जाने पर अपने गुस्से के बारे में लिखा था। उसने कसम खाई कि वह कभी भी घर नहीं छोड़ेगी, हमेशा के लिए खोए हुए प्यार की तलाश में अपने हॉल में भटकती रहेगी। जैसे ही रोहन ने पढ़ना समाप्त किया, उसने अपने पीछे एक आहट सुनी। वह धीरे से मुड़ा। उसका खून बर्फ में बदल गया। दरवाजे पर उसके बुरे सपने वाली औरत खड़ी थी। उसकी आंखें एक ठंडी उदासी से भरी हुई थीं। उसके हाथ में उसने चांदी का लॉकेट पकड़ा हुआ था। मंद रोशनी में अंजलि नाम चमक रहा था। भाग 9। जल्दबाजी में प्रस्थान। रोहन की चीख खाली घर में गूंज उठी। उसके माता पिता उसके कमरे में दौड़े तो उन्होंने उसे कोने में दुबका हुआ पाया, जो दरवाजे पर भूतिया आकृति की ओर इशारा कर रहा था। एक पल के लिए उन्होंने उसे भी देखा। सफेद रंग में महिला,
उसकी आंखें दुहक से भरी हुई थीं। फिर वह चली गई। उस रात गुप्ता परिवार ने अपना सामान पैक किया और पहाड़ी पर बने घर से भाग गए। वे राज, दुहक और अंजलि के भूत को पीछे छोड़ गए। उन्होंने उस घर को पीछे छोड़ दिया जो अब घर नहीं था, बल्कि यादों और खोए हुए प्यार की जेल थी। भाग 10। अनसुलझा रहस्य। पुराना घर एक बार फिर खामोश खड़ा था। इसकी खिड़कियां अंधेरी और खाली थीं। पेड़ों से होकर हवा अब भी फुसफुसा रही थी और परछाई अब भी चांदनी में नाच रही थी। लेकिन गुप्ता परिवार चला गया था और अंजलि का भूत अकेले हॉल में भटकने के लिए रह गया था। कुछ लोग कहते हैं कि अंजलि अब भी अपने खोए हुए प्यार को ढूंढती है। उसकी चीखें खाली कमरों में गूंजती हैं। दूसरों का कहना है कि उसे शांति मिली और वह आगे बढ़ गए। लेकिन सच्चाई एक रहस्य बनी हुई है जो पहाड़ी पर बने प्रेत बाधित घर की दीवारों के भीतर बंद है।